तीन समय कहाँ रहेगा, तीन समय तो विग्रह गति में हो गए, यहाँ का तीन समय हो गए। नहीं नहीं, उसका क्या प्रकरण है। वो तो मरने के बाद की बात होगी, विग्रह गति की बात हो गई, वो तीन ही समय की। नहीं नहीं, वो अंतर मुहूर्त में, अंतिम अंतर मुहूर्त काल रहता है वो, दो तीन और समय में नहीं होगा वो आयु का बंध, वो अंतर मुहूर्ती काल कहलाएगा। उसी को असंक्षेपद्धा काल कहते हैं, माने इससे संक्षिप्त और कोई काल नहीं बचा। ये सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें वह अपनी आयु का बंध भी कर लेगा, उसके बाद यथोचित काल विश्राम करके आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से मतलब जो आयु की आबादा होती है वो यही आबादा है ना। नहीं नहीं, पहले तो इसको समझना, ये जो कर्म भूमि के लिए बताया जा रहा है एक पूर्व कोटि की आयु, तो इसका जो आबादा क्या है पहले इसको समझो। आबादा क्या बचा, तो जो उसने एक पूर्व कोटि वर्ष के तीसरे भाग प्रमाण है ना, जो उसका वह समय है वही उसकी आबादा है। यानी जो उसने आयु का बंद कर लिया, और आयु का बंद करने के बाद पर भव संबंधी अभी आयु का उदय तो होगा नहीं, तो जिस आयु को भोग रहा है उसको कहते हैं भुज्यमान आयु। क्या बोलते हैं, हाँ, उसको भोग रहा है। तो वह भुज्यमान आयु का जो काल बचा हुआ है 1/3, वही उसका आबादा काल है। पहले तो इसको क्लियर रखो, है ना। तो ये उसका आबादा काल कहलाएगा। इसमें आबादा काल का गणित अन्य कर्मों की स्थिति के अनुसार नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जो जिस भी अपकर्ष काल में वो आयु का बंध बन जाएगा, उसके बाद जो है उसका जो पोर्शन बचा रह जाएगा वही उसकी आबादा है बस। जो हाँ, इसलिए एक पूर्व कोटि का, हाँ, तीसरे भाग प्रमाण वहां से लेकर के आबादा शुरू की, तो ये उत्कृष्ट आबादा हो गई उसकी आयु कर्म की। उत्कृष्ट आयु के साथ में जो भुज्यमान आयु, उसके साथ ही उत्कृष्ट आबादा आ जाएगी। तो ये पूर्व कोटि के तीसरे भाग प्रमाण, ये उत्कृष्ट आयु की आबादा हो गई, यहां से शुरू करके जगन्य आबादा अंत में असंक्षेपद्धा काल तक हो गई। तो ये आयु की उत्कृष्ट से जगन्य आबादा तक का ये काल बता दिया। अब जो है ये आयु की आबादा उत्कृष्ट से ये हो गई। अब जो बात आ रही थी कि जैसे असंख्यात वर्ष की आयु वाले, है ना, देव, नारकी या भोग भूमि के मनुष्य, त्रियंश जो होते हैं, उनमें क्या कह रहे थे। हाँ, तो उनके लिए जो आयु का बंध होता है वो उनके अंतिम 6 माह आयु शेष रहने पर होता है। उनमें पूरी 3 पल्ले का त्रिभाग नहीं करना उसमें। उनके लिए अंतिम 6 माह में ही आयु बंध का समय आता है, और उसी में ही उनका वो अपकर्ष काल आते हैं। हाँ, उसमें ही होता है उनकी आयु। जो भी असंख्यात वर्ष की आयु वाले, चाहे वो देव हो, चाहे नारकी हो, या भोग भूमि के त्रियंश और मनुष्य होते हैं, उनके अंतिम 6 महीने में आयु बंध का ये काल आता है ना। ठीक है, इस तरह से ये सभी कर्मों के विषय में उदय संबंधी आबादा काल का